वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10। इससे पहले हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो जैसे कि हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, 3 के 3 मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो सारे मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट पार्ट आपको जो एक्सरसाइज का दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने ही पार्ट्स हैं आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने हैं इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हम ऑलरेडी लेक्चर 2 में कर चुके हैं। जिस बच्चे ने लेक्चर 2 अटेंड नहीं किया, पहले इसको आप अच्छे से देखिए, सीखिए, देन यू कम टू द एक्सरसाइज। ओके, हालांकि हम यहाँ पे समझाएंगे लेकिन उतने डिटेल में जो है डिस्कस नहीं करेंगे जितना डिटेल में हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया है। ओके, तो वही चीज़ें हम बार बार अगर इम्फेसिस करेंगे तो बोरिंग टाइप का हो जाता है चीज़ें। ठीक है, तो तभी मैंने सेपरेट से अलग से वीडियो बनाई थी मैथड्स के ऊपर, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, तो आप लेक्चर 2 को विजिट कीजिए, देन यू कम टू दिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला क्वेश्चन एज यू कैन सी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले आपने चेक करना है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो तब जाके आपने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो रूट्स की बात यहाँ पे जब भी हो रही है आपकी क्लास में तो रियल रूट्स की बात हो रही है। तो रियल रूट्स एग्जिस्ट कब करेंगे? जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो या d की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो। बट अगर d लेस देन 0 आए, d अगर नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में रूट्स जो है आपके रियल नहीं होंगे, मीन्स रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम d निकाल देते हैं, चेक करते हैं कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला था आपका। तो b क्या है? -7, तो -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -7 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है यहाँ पे 3। ओके, तो -7 का स्क्वायर हो गया 49, -4 2 या 8, 8 3 या 24, विच इज़ गिविंग 25। और 25 जो है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक उसमें पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूले में d की वैल्यू निकाल के हमने देखा था कि रूट्स कैसे आएंगे। तो यहाँ पे d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, दैट मीन्स रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अब देखिए, तो रूट्स रियल है, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। तो या इससे बेटर है कि आप लिखेंगे रूट्स, चलो कोई नहीं, इतना भी लिखोगे तब भी चलेगा, या आप लिख दो रूट्स द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल एग्जिस्ट, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हटाना है, मीन्स वहाँ पे 1 बनाना है। तो पहला स्टेप तो यही होता है, अगर 1 नहीं है तो, अगर 1 है तो उसको तो फिर आगे आप सीधे ही सॉल्व कर लोगे। बट यहाँ पे 1 नहीं है तो पहले इसको 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सब जितने भी टर्म्स हैं उनको आप 2 से डिवाइड करेंगे, भले ही वो लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो, जितने भी टर्म्स हैं। तो 2 से डिवाइड कीजिए सबको। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे पहले टर्म को, तो क्या बन जाएगा 2/2 1, तो ये बन गया 1x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बन चुका है। और -7 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा 7/2, 7/2x। और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, वो विल गेट 3/2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया आपका। इसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पहला और सेकेंड टर्म है, पहला और सेकेंड टर्म को देखिए बस, उसके बाद तो आपने ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए a तो ऑलरेडी आपका x है, माइनस b चाहिए बस आपको। तो b लाने के लिए यहाँ पे जो 7/2 है, ठीक है, जो 7/2 है इसका आधा कर दीजिए। तो इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 1/2। 7/2 का आधा क्या होगा 7/2 इंटू 1/2। तो 7/2 इंटू 1/2 करेंगे तो व्हाट विल गेट 7/2 इंटू 1/2, तो 7/4 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 2 2 जा 4। तो ये आपका b आ चुका है, दिस इज़ b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपका बन गया है। उसके तुरंत बाद आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे इतना करने के बाद आप यहाँ पे लिखते हैं माइनस बी का स्क्वायर। तो b क्या आया था आपका 7/4, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, 7/4 का स्क्वायर साथ में तुरंत लिख देंगे आप। उसके बाद ऊपर देखिए लास्ट में बचा क्या था, +3/2, उसको भी उतार दीजिए नीचे में।
इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आपका बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7/4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 एंड 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 3/2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इन सब को उस तरफ भेजिए, केवल x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, बाकी को आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, -3/2। बाकी इनको घटाइए यूजिंग एलसीएम एंड ऑल। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और इसका एलसीएम हो जाएगा 16, 16 1 जा 16, 1 49 जा 49, माइनस 2 8 जा 16, 8 3 जा 24। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 24 कितना हो गया 25 अपॉन में 16 ही है, स्क्वायर को उस तरह भेजेंगे स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट हियर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी 7/4 स्क्वायर तो उस तरफ भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, तो प्लस माइनस आएगा रूट के साथ, रूट 25/16। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 7/4 प्लस माइनस रूट 25 आपका 5 हो गया, रूट 16 हो जाएगा 4। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। अब यहाँ पे आप इसके बाद 2 स्टेप्स आपके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस माइनस है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन हम लेंगे यहाँ पे पहले, या आप माइनस साइन ले लो कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग प्लस साइन तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 5/4। तो यहाँ माइनस को नहीं लेना, केवल प्लस को लेना इस बार। माइनस 7/4 को इस तरफ भेजिए तो व्हाट विल गेट, x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4। अब इनको जोड़ना तो आसानी है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 12/4, क्योंकि डिनोमीटर सेम है, सीधे जोड़ दीजिए, 4 3 या 12 आपका आ गया, x की वैल्यू तो यहाँ से आ गई 3। ठीक है, अब टेकिंग नेगेटिव साइन, माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन। ठीक है, अब देखिए माइनस साइन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7/4 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस 5/4 की जगह पे माइनस 5/4 लेंगे, -5/4, प्लस वाले को छोड़ देंगे यहाँ। एंड नाउ व्हाट यू विल गेट, x इक्वल टू -5/4 माइनस 7/4 को इस तरफ लाइए तो प्लस 7/4 हो जाएगा। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, -5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो +2 आ जाएगा, 2/4 कैंसिल करके आपका आ गया 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2। तो 2 रूट्स आपके निकल चुके हैं, दोनों रूट्स आपके रियल आपको सामने में दिख रहे होंगे। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अब देखिए सेकेंड पार्ट, यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 4 है, तो x के आगे जो आपका 1 होगा यहाँ 1x। ओके, तो पहले d निकालिए आप, व्हाट यू आर गेटिंग, द वैल्यू ऑफ d डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b² आपका 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू a 2 है और c कितना है -4। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, दैट मीन्स यू आर गेटिंग है 33। तो 33 आपका पॉजिटिव ही है, ग्रेटर देन 0 है, सो देयरफॉर रूट्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट करेंगी। तो आप फाइंड करते हैं इसको बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो जैसे आप देख रहे हैं 2x² प्लस 1x है, प्लस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से 2 हटाना है, स्टार्टिंग में जो x² का कोफिशिएंट इसको हटाना है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सबको। तो डिवाइड कीजिए, व्हाट विल गेट, 2/2 आपका ये हो जाएगा x² और 1/2 आपका ये बन जाएगा, एंड आफ्टर दैट 4/2 क्या बन जाएगा, काट के 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। एंड आफ्टर दैट आप देखिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म को देखिए, बीच में प्लस का साइन है, दैट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, इससे दोनों से आपने बनाना है। तो a तो ऑलरेडी आपका x है, b प्लस हमें b चाहिए, तो b के लिए बीच में जो x का कोफिशिएंट है 1/2, इसका आधा कीजिए, तो 1/2 का आधा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 हो गया, ये आपका b हो गया। ठीक है, a x हो गया और b आपका 1/4 हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर ये बन गया है। बट जैसे ही
इतना करते हैं, उसके बाद तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं, माइनस बी का स्क्वायर, ताकि इसकी वैल्यू में चेंजेस ना आए। तो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर माने 1/4 था आपका बी, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दीजिए 1/4 का, तो व्हाट यू विल गेट, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो बी हमने ऑलरेडी निकाल रखा था 1/4, तो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर, दैट इज़ 1/16। और लास्ट में ऊपर से उतारिए आप -2 को, जैसा था वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद जो है बस आपने सॉल्व करना है अब, x + 1/4 का होल स्क्वायर, बाकी को उस तरफ भेजिए, प्लस 1/16 बन जाएगा ये, एंड -2 का +2 हो जाएगा। इनको एलसीएम लेकर के जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो इसको तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, 16 2 = 32 + 1 33/16 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे लिख देते हैं 33/16। ठीक है, और यह आपका बचा x + 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, एंड साइन 2 आ जाएंगे प्लस और माइनस के, प्लस माइनस √33/√16 बन गया आपका 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 हो गया है। अब एक बार प्लस साइन लीजिए, टेकिंग प्लस साइन, ये पूरा लिखिएगा आप यहाँ पे, टेकिंग प्लस साइन। सो व्हाट यू विल गेट, x + 1/4 इज इक्वल टू प्लस √33/4, 1/4 को उस तरफ भेजो, x इक्वल टू हो गया √33/4 माइनस 1/4। तो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर, x इज इक्वल टू सीधे √33 ऐसे ही रहेगा, -1/4, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। एक रूट आपका ये आ गया। ठीक है, एक रूट तो ये हो गया, और एक टेकिंग नेगेटिव साइन करेंगे तो माइनस का साइन लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x + 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखिए अब, √33/4 माइनस √33/4। तो 1/4 को उस तरफ भेजेंगे तो व्हाट यू विल गेट, x इज इक्वल टू -√33/4 माइनस 1/4। और इसको एलसीएम लेकर के, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ तो डायरेक्टली आप जैसे हैं वैसे लिख दो, -√33 - 1। ओके, तो दो रूट्स आपके सामने में निकल चुके हैं। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करने हैं। ओके, एक और कर लेते हैं, थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड वाले को देख लीजिए, यहाँ पे d निकालते हैं तो d की वैल्यू कितनी आएगी, d विल बी इक्वल टू b स्क्वायर, 4√3 का, ये b हो गया आपका 4√3 का स्क्वायर, -4 × a आपका 4 हो गया, और c हो गया 3। तो 4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4√3 × 4√3, 4√3 × 4√3, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 4 4 = 16 हो गया, इंटू √3 × √3 कितना हो गया 3, तो 16 3 = कितना हो गया 48। ओके, तो ये बन गया आपका 48, माइनस 4 4 = 16, 16 3 = 48, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो 0 होने पे रूट्स क्या होते हैं आपके, एग्जिस्ट करेंगे, मीन्स रूट्स इक्वल आते हैं 0 होने पे d की वैल्यू, तो रूट्स विल एग्जिस्ट हम लिख देंगे, रूट्स विल एग्जिस्ट। तो अब इसके रूट्स निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 4x² + 4√3x + 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप x² का जो कोफिशिएंट है इसको आपने हटाना है, तो 4 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x² प्लस यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4√3/4 क्या बन जाएगा, 4√3/4, 4 से 4 कैंसिल तो बचा √3, और यहाँ आपका बचेगा 3/4, तो 3/4 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0/4, 0 हो गया। अब यहाँ फर्स्ट और सेकेंड वाले से आपका क्या बनना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है आपने, कंप्लीट द स्क्वायर। तो बीच में प्लस का साइन है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, a क्या हो जाएगा, सीधे x जो था a हो गया, प्लस b की जगह पे हो जाएगा इसका आधा, जो x का कोफिशिएंट है ऊपर में √3, तो √3 का आधा, तो √3 × 1/2, तो √3 × 1/2 क्या हो जाएगा, √3/2, ये आपका हो गया b। ठीक है, तो √3/2 का होल स्क्वायर ये आपका आ गया, a + b का होल स्क्वायर बन चुका है। और तुरंत आप क्या लिखेंगे, -b का स्क्वायर, तो b कितना था, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर लीजिए आप, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, और नीचे में /2 था, 2 का स्क्वायर बन गया 4। ठीक है, और प्लस 3/4 ये ऊपर से आपने उतार लिया जैसा था, इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ तो कुछ और भी आसान हो गया है, x + √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो x + √3/2 का
स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो रूट 0 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 0। ठीक है, अब प्लस 0 लिखो माइनस 0 लिखो, कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो हम इसको सीधे एक ही लिख देते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस हटा दो, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 0 कर दिया इसको, x प्लस रूट 3/2। ठीक है, रूट 3/2 को उस तरफ भेजिए तो व्हाट विल गेट x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो दूसरा रूट भी इसका माइनस रूट 3/2 ही आएगा, क्योंकि हमने जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो उस समय हमने कहा था कि रूट्स, दोनों रूट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, इक्वल रूट्स होंगे और दोनों रूट्स रियल होंगे। ओके, होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन वन अबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हुए, बाकी क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ठीक है, वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था इन लेक्चर 2, फिर भी एक क्वेश्चन आप थर्ड वाले पार्ट, इसी पार्ट को हम पकड़ लेते हैं बाय यूजिंग, या कोई दूसरा पकड़ लेते हैं, चलो फर्स्ट वाला पार्ट पकड़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को ही कर लेते हैं सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, 2x² माइनस 7x प्लस 3 है इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d इज इक्वल टू b², माने आपका हो जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से क्या आ गया, -7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 2 8, 8 3 24, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग हियर 25। तो ये तो बहुत सिंपल मेथड है। वैसे भी आप d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 हो रही है, दैट मीन्स रूट्स यहाँ पे लिख देंगे, रूट्स विल बी, कैसे होंगे आपके रूट्स, जब d ग्रेटर देन 0 होता है, रूट्स विल बी रियल एंड अलग अलग, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट लिख दिया हमने। ठीक है, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिख देंगे यहाँ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम यूज़ करें तो इसके बारे में जिक्र कर लिया हमने, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट। तो x इक्वल टू फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए, x इक्वल टू -b, तो माइनस तो यहाँ पहले से है और b की वैल्यू कितनी थी, -7, तो b की जगह -7 लिख दिया, प्लस माइनस रूट ऑफ d हमने पहले ही निकाल रखा ऊपर में, 25 इसकी वैल्यू आई थी, यहाँ पर रख लीजिए आप 25 अपॉन 2a। a क्या था, ऊपर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a क्या था, x² का कोफिशिएंट a, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी 2। ओके, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस 7 बन गया, प्लस माइनस रूट 25 क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट आपका हो गया 5, अपॉन में 2 2 जा 4। अब यहाँ भी आप एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो यहाँ लिखा हमने टेकिंग प्लस साइन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके आपको बहुत आसान तरीके से तीनों मेथड आ जाएंगे। ठीक है, तो टेकिंग प्लस साइन x क्या हो जाएगा, 7 + 5 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 7 + 5 12 हो गया, 12 अपॉन 4 कितना आ गया 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, पहला रूट तो आ गया 3, एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, फिर से आपने लिखा माइनस साइन लेने पर, टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक, तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, और बीच में आपका प्लस को छोड़ दीजिए, प्लस माइनस था तो यहाँ पे प्लस को नहीं लेंगे, अब केवल माइनस को लेंगे, नेगेटिव साइन को, तो माइनस साइन लेंगे, तो ये आ गया -5 अपॉन 4। तो व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर, x इज इक्वल टू 7 - 5 दैट इज 2, 2 अपॉन 4, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो इसके दोनों रूट्स आपके सामने में इस तरीके से निकल गए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे आसान मेथड है ये। ओके, तो अब तो आप कर ही लेंगे इन सारे क्वेश्चंस को बाय दिस मेथड, तो ट्राई देम आउट। अब चलते हैं हम सीधे वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये पहले वर्ड प्रॉब्लम से पहले और क्वेश्चंस आपके हैं यहाँ पे, तो चलो देख लेते हैं फिर पहला। अब इसको सॉल्व तो आप खुद करेंगे, हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक बनाएंगे, उसके बाद आप इनके सॉल्यूशंस खुद निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे देख रहे होंगे आप, x - 1/x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे अपॉन में 1 है, तो सीधे एलसीएम लीजिए, जाहिर सी बात है 1 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा, x, 1 × x, x हो गया। 1 से x को जब मैं डिवाइड करूँगा, x को जब 1 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, x को जब 1 से डिवाइड करूँगा तो x/1 लिखा, तो x/1 का मतलब x ही आया। तो इस x से न्यूमरेटर जो आपका है x को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो x × x क्या बन गया, x²,
फिर आपने क्या किया, बीच में माइनस है तो सीधे उतार दिया माइनस, फिर x से x को डिवाइड किया, दैट मीन्स x अपॉन x लिखा हमने, x को x से डिवाइड किया तो कैंसिल होकर के ये आ गया 1, तो डिवाइड करने पे 1 आ गया, तो 1 से क्या करेंगे आप, अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर क्या था यहाँ पे 1, तो 1 1 जा 1 हो गया इज इक्वल टू 3। ओके, तो फिर बाकी यहाँ पे आप x को वहाँ मल्टीप्लाई में भेजिए, तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 3x को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो व्हाट विल गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बन जाएगा ये, और माइनस 1 ऐसा ही रहेगा जैसा था क्योंकि ये तो लेफ्ट हैंड साइड में ही इक्वल टू 0, तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बाकी इसको आपने सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए आप इसको। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स आपके सामने में हैं, यहाँ पे तो लिखा भी नहीं है आपने कौन से मेथड से सॉल्व करने हैं, आप किसी भी मेथड का यूज़ करते हुए इनको सॉल्व कीजिए, तो प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, हालांकि सॉल्व करने के लिए मैं सारा भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो एक ही क्लास में बहुत लेंदी हो जाएगा आपका, तो इनको आप खुद प्रैक्टिस करके जो है सॉल्व कीजिए एंड फाइंड आउट द आंसर्स। आंसर की तो आपके सामने ही है। ठीक है, NCERT का जो सॉल्यूशंस है मीन्स लास्ट में आपके एक्सरसाइज के आंसर्स तो दिए ही हैं, उनसे मैच कराइए फिर अपने आंसर्स। ठीक है, तो ये सफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। इसके आज सॉल्व करना तो हमने इससे पहले जो है 2 एक्सरसाइज जो हैं ऑलरेडी कर रखे हैं। 2 एक्सरसाइज मीन्स 4.1 तो हमारा ऑलरेडी पूरा किया ही हमने फैक्टराइजेशन मेथड से, और मीन्स 4.2 में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, और उससे पहले जो है 3 के 3 मेथड भी हमने डिस्कस किए हैं, तो ये आपको अब करना ही चाहिए। ओके, अब सेकेंड वाले पार्ट में चलते हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या था, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज़ इक्वल टू 11/30। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, एलसीएम लीजिए, x+4 इंटू x-7, इन दोनों का एलसीएम ये आ गया। फिर x+4 से जब इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो x+4 से x+4 कैंसिल हो जाएगा, जैसे आपने x+4 इंटू x-7 ये आपका एलसीएम था, इसको जब आपने डिवाइड किया डिनोमिनेटर से x+4 से, तो x+4 से x+4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x-7। तो x-7 से आप ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x-7 इंटू 1 x-7 ही रहेगा, बीच में काय का साइन है, माइनस का, तो माइनस ऐसे उतारिए। फिर आपका दूसरा फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे दूसरा फ्रैक्शन है 1/x-7, तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है इससे आप डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो यहाँ x-7 से x-7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x+4। ठीक है, तो x+4 से आपने 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x+4 ही रहेगा, बट यहाँ पे आप इधर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि बाहर में माइनस का साइन है। अगर प्लस का साइन होता तो आप सीधे ही बिना ब्रैकेट के लिख देते चलेगा, बट यहाँ पे माइनस होने की वजह से आपको ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे यहीं पे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन वगैरह चेंज होंगे अभी, हालांकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमने -1 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं अभी, केवल 1 से मल्टीप्लाई कर रखा, माइनस से मल्टीप्लाई करना बचा हुआ है। ठीक है, तभी इनको ब्रैकेट में रखा हमने, इक्वल टू क्या था 11/30। ओके, इसके बाद फर्दर आप गए, पहले ब्रैकेट को तोड़िए, माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन में आपका आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करना 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना तो आपको क्लास 9 में सीखा ही है, दोनों के पहले टर्म सेम है, तो ये तो और भी आसान हो गया इनको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो x² माइनस 3x हो जाएगा ये, और माइनस 4 7 या 28 ये आ जाएगा इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका यही आएगा रिजल्ट 11/30। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ -11 अपॉन x² माइनस 3x माइनस 28 इज़ इक्वल टू 11/30। अब देखिए यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन आपके सामने में है, दोनों फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है सेम है, तो काट दीजिए इनको, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, सीधे काट दीजिए। अब बचा क्या फिर आपके पास, अब -1 इज़ अपॉन x² माइनस 3x माइनस 28 इज़ इक्वल टू 1/30। अब कर देंगे आप, हाँ, या तो उल्टा कर दीजिए दोनों फ्रैक्शन को, या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है, तो क्रॉस ही कर लीजिए। चलो ठीक है, तो क्रॉस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट हियर, 1 से जब ये नीचे आपका मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 3x माइनस 28 तो ऐसे ही रहेगा, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करे तो सेम रहता है, x² माइनस 3x माइनस 28 इज़ इक्वल टू, और -1 से जब 30 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा -30, -30 को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, x² माइनस 3x माइनस 28 और ये -30 का +30 बन गया इज़ इक्वल टू 0। तो आपका ये सॉल्यूशन हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, -3x + 2 इज़ इक्वल टू 0।
ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, फैक्टराइजेशन मेथड का सॉल्व करते हुए डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, वैसे मेंटली सॉल्व हो जाता है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है और इनके आंसर्स निकालने हैं। अब चलते हैं हम सीधे फोर्थ वाले प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ वाला देखिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट एज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट रहमान्स एज वाली क्वेश्चन जब भी आते हैं तो प्रेजेंट एज हम मानते हैं। रहमान्स प्रेजेंट एज बी x years, तो ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए रहमान की जो एज है, यहाँ पे मैं रफ में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्या, रहमान्स एज इज 3 years ago, 3 years ago 3 साल पहले, 3 साल पहले जो है रहमान की एज कितनी होगी बताइए आप मुझे। अगर रहमान की प्रेजेंट एज हमने x मान रखी है तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, इससे 3 कम, ठीक है। जो उसकी प्रेजेंट एज है उससे 3 कम, दैट मीन्स अगर इस प्रेजेंट एज x थी तो 3 साल पहले उसकी एज होगी x - 3 years। एंड उसके बाद करें 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ मीन्स 5 years आफ्टर, फ्रॉम नाउ का मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगी रहमान की एज, तो प्रेजेंट एज हमने x मान रखी है, तो प्रेजेंट से 5 साल आगे चले जाओ, ठीक है, बाद में चले जाओ, तो 5 साल बाद उसकी एज बन जाएगी, x में कितना ऐड कर लेंगे हम, +5, ठीक है। तो अभी उसकी प्रेजेंट एज तो x है और 5 साल बाद वो x years का तो रहेगा नहीं, उसकी एज बढ़ती रहेगी, कितने साल बढ़ेगी, 5 साल बढ़ेगी, तो उसमें प्लस कर दिया हमने 5। ओके, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ पे लिखा हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो इनका जो रेसिप्रोकल्स है, किसका रेसिप्रोकल, 3 years एगो जो उसकी एज थी x - 3 और 5 साल बाद जो उसकी एज थी x + 5, इनके रेसिप्रोकल का सम। तो x - 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो x - 3 आप अपने आप में क्या, x - 3/1 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल बनेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, 1/x - 3 बन जाएगा, ठीक है। और x + 5 आपका क्या लिखेंगे, x + 5/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, इसका उल्टा 1/x + 5। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो इनकी एज है 3 साल बाद और 5 साल बाद, 3 साल पहले और 5 साल बाद वाली जो एज है उनका रेसिप्रोकल करके जो उनका सम आ रहा है वो 1/3 के बराबर है। तो रेसिप्रोकल हमने कर दिया, 3 साल पहले की एज उसकी x - 3 थी, तो x - 3 का रेसिप्रोकल तो हो गया 1/x - 3, और 5 साल बाद उसकी एज बनी x + 5 और उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x + 5, दोनों का रेसिप्रोकल, फिर उनका सम किया, द सम, यहाँ पे लिखा हुआ शुरू में, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3, तो इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरह हो गया। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो व्हाट यू विल गेट, x - 3 और साथ में आ जाएगा x + 5, डिवाइड करेंगे तो x - 3 से x - 3 कैंसिल, x + 5 × 1 x + 5 आ गया, प्लस यहाँ पे x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा, x - 3 × 1 x - 3, यहाँ ब्रैकेट लाने की जरूरत नहीं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। माइनस होता तो यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं आप, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बस, ठीक है। व्हाट यू आर गेटिंग, x + x 2x, 5 - 3 कितना हो जाएगा, +2, और नीचे में मल्टीप्लाई कीजिए दोनों ब्रैकेट को, तो व्हाट यू विल गेट, x² + 2x - 3 5 = 15 इज इक्वल टू 1/3। फिर क्रॉस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, x² + 2x - 15, 1 जा तो इतना ही रहेगा, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई किए लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, तो 3 2 = 6, 3 2 = 6x + 3 2 = 6। ओके, सबको इस तरफ लाइए, x² + 2x और +6x को इस तरफ लाएंगे तो -6x हो जाएगा, -15 तो पहले से यहीं पे था, और +6 को इस तरफ लाएंगे तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या बना, x² + 2x - 6x क्या हो जाएगा, +2x - 6x - 4x, -15 - 6, 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21, तो -21 आपका ये बन गया, इक्वल टू 0, ठीक है। ये फिर से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, इसका आंसर निकालेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
5 देखिए, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, सैफाली के जो मार्क्स थे क्लास टेस्ट में मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों को मिलाकर की 30 मार्क्स आई। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते और इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम मिले होते, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उनका जो प्रोडक्ट होता 210 आता। तो फाइंड हर मार्क्स, तो मान लेते हैं फिर यहाँ, ठीक है, लेट सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स मान लेते हैं x। ठीक है, अब इंग्लिश में कितने होंगे फिर बताइए, मार्क्स सैफालीज मार्क्स इन इंग्लिश कितने होंगे बताइए। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सैफाली के टोटल जो मार्क्स आई 30 आई, और 30 किससे बना, 30 जो बना वो बना मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स को लेते हुए। ठीक है, इन दोनों को जब हमने ऐड किया, मैथ्स और इंग्लिश को जब ऐड करेंगे तब जाके 30 बनेगा। ठीक है, तो हमने मैथ्स के मार्क्स कितने मान लिए x, इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे, 30 में से x कम कर लो, मैथ्स के मार्क्स कम कर लो तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे, तो 30 माइनस x हो जाएगा इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स को ऐड करके 30 आ रहा है। ठीक है, अगर मैथ्स के मार्क्स को मैं मैथ्स प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 30 है। ठीक है, अगर मैथ्स को मैं x मान ले रहा हूँ तो इंग्लिश कितना हो जाएगा, इंग्लिश इक्वल 30 एंड x को इस तरफ भेजिए तो इंग्लिश कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। ओके, तो इंग्लिश कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। ओके, तो इसको हम मिटा लेते हैं पहले, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स हमने लिख दिए कितने, 30 माइनस एक्स। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे आप। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स थे उसके, 2 मार्क्स थे। तो मैथ्स के जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं इसको आपने लिखना नहीं है। मैथमेटिक्स के मार्क्स अगर 2 कम हो जाते तो 2 कम हो जाते मीन्स पहले कितने थे x। ठीक है, अच्छा सॉरी, हैड सी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स मीन्स 2 ज़्यादा होते, तो मैथ्स के मार्क्स कितने थे, पहले x थे, 2 ज़्यादा होंगे तो +2 कर लेते हैं फिर इसको। ओके, और इंग्लिश में क्या हो गया, और इंग्लिश में कितने होते कह रहे, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो पहले कितने आ रहे थे इंग्लिश में थे 30 माइनस एक्स मार्क्स, और इसमें से कम कर देंगे हम 3। ठीक है, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो ये कितना आ गया आपका 30 माइनस 3 दैट इज़ 27 माइनस एक्स, 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स मार्क्स हो गए इंग्लिश के। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये आपने लिखना नहीं, खाली ये आपने समझना है। इसके बाद वाला आप लिखेंगे, लिखना भी चाहें तो कोई बात नहीं, लिख भी सकते हैं आप, ऐसा कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लिखने में। तो मैथमेटिक्स में उसके कितने मार्क्स आए, पहले x मार्क्स थे, अब जो है उससे 2 मार्क्स ज़्यादा आए, मीन्स x से 2 ज़्यादा मीन्स x + 2। और इंग्लिश में कितने हो गए, पहले 30 माइनस एक्स थे, अब कितने हो जाएंगे 3 कम। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 30 माइनस एक्स में से 3 माइनस कर दिया है, तो कितना बन गया 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स। और इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो 210 के बराबर आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कीजिए फिर इनका। मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं x + 2 और इसको मल्टीप्लाई करना हमने इंग्लिश के मार्क्स के साथ, तो इंग्लिश के मार्क्स हैं 27 माइनस एक्स, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो व्हाट यू आर गेटिंग 210। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया। अब इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो x से आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट यू आर गेटिंग 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 27 या 54 एंड +2x माइनस एक्स माइनस 2x हो गया। 210 को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, -210 हो गया इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपका बन जाएगा -x² को तो ऐसे ही लिखिए। ठीक है, तो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, -x² को सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद 27x एंड -2x, इन दोनों से क्या बन जाएगा +25x, 27 माइनस 2 आपका हो जाएगा 25x, और बचा क्या +54 और -210, तो उसमें साइन तो माइनस का आएगा। अब घटा दो इनको। ठीक है, तो 0 में से 4 गया, मीन्स 10 में से 4 गया 6 आ गया,
ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ बचा कितना 0, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे बचा आपका 1, 156 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लूँगा तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर एंड यहाँ माइनस बच जाएगा 25x और यहाँ आपका बच जाएगा +156। सारे के सारे साइन जो है चेंज हो जाएंगे। -1 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 0/-1 हो जाएगा जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो बचा क्या फिर आपके पास एक्स स्क्वायर -25x + 156 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे बाय एनी ऑफ द मेथड्स। तीन मेथड आपके पास हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो ये आपका फील्ड हो गया रेक्टेंगल की शेप का। द डायगोनल जो इसका जो डायगोनल है, चलो एक डायगोनल बना देते हैं, दोनों डायगोनल तो रेक्टेंगल के बराबर ही होते हैं। तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड आपका ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप शॉर्टर साइड को मैं x मान लेता हूँ, x मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। तो डायगोनल इससे जो है शॉर्टर वाली साइड से कितना ज़्यादा है, 60 मीटर ज़्यादा है। तो डायगोनल हो जाएगा x + 60 मीटर, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड से जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर बड़ा है। तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, x + 30 मीटर, जाहिर सी बात है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे लेट द शॉर्टर साइड भी x मीटर, लॉन्गर साइड x + 30 मीटर एंड डायगोनल हो गया आपका x + 60 मीटर। इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद इसमें आप क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² + x + 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, x + 60 का, ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने के लिए आप बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इस पूरे टर्म को उस तरफ भेजिए, या आप इसको अलग अलग a + b का होल स्क्वायर दोनों तरफ लगा लो, x + 30 का होल स्क्वायर और x + 60 का होल स्क्वायर लगा दो। या और शॉर्ट करने हैं तो उसको उस तरफ भेज दीजिए और शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट करने के लिए लिख दिया हमने x² = x + 60 का स्क्वायर -x + 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर आपने आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी वैसे बनी है यहाँ, ठीक है। a² - b² वाली आइडेंटिटी बन रही है। a ये पूरा ब्रैकेट हो गया और b ये पूरा ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट, x² = a + b। तो a क्या है, x + 60, ये a हो गया, प्लस b करूँगा तो x + 30 हो गया, ये तो हो गया a + b, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a - b। तो a क्या आपका x + 60 है और -b करूँगा तो -b को घटाइए आप। तो b को जैसे ही घटाऊंगा तो इनके साइन चेंज होंगे, x का -x हो जाएगा और +30 का -30 हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपने इसको सिंपल कर देना है। और देखिए x + x कितना हो रहा है, 2x, और 60 + 30 कितना हो रहा है, +90। ओके, और दूसरे ब्रैकेट में x से x कैंसिल हो गया, 60 - 30 कितना हो गया, 60 - 30 इज़ 30। अब इस ब्रैकेट को आप तोड़िए, व्हाट यू आर गेटिंग, x² = 30 × 2 60x + 30 × 90, 9 3 = 27, 2700 ये आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा x² -60x और इसको यहाँ भेजेंगे +2700 को, तो -2700 ये आपका बन गया इक्वल टू 0। फिर से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी। x की वैल्यू निकालने के बाद फिर आपकी शॉर्टर साइड भी आ जाएगी, लॉन्गर साइड भी आ जाएगी, डायगोनल भी आ जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। बाकी आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज़ 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। तो यहाँ पे 7th वाले का करेंगे हम, मान लेते हैं फिर लेट द, एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है, तो लार्जर नंबर को हम मान लेते हैं x, लेट द लार्जर नंबर बी x और स्मॉलर नंबर को क्या मान लेते हैं, बी y, ठीक है। तो यहाँ पे जो केस 1 है क्वेश्चन का, ध्यान से पढ़ेंगे आप, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज़ 180, मीन्स 2 नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, मीन्स दोनों का स्क्वायर आप करेंगे फिर घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा 180, ठीक है। तो केस 1 कह रहे हैं कि स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर पहले किसका स्क्वायर करेंगे आप, बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर क्या है, x,
x का स्क्वायर ये हो गया, और छोटा नंबर y है, y का स्क्वायर भी कर दिया, फिर इनका जो डिफरेंस करना है मीन्स माइनस कर दिया दोनों को, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 180 के बराबर। ये तो आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वैसे केस सेकेंड आपका है, केस सेकेंड क्या कह रहा है ध्यान से आप देखिए। केस सेकेंड है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास y है, y का स्क्वायर 8 टाइम्स है, 8 गुना है किसका, लार्जर नंबर का। तो लार्जर नंबर क्या था हमारे पास x था, तो इसका 8 टाइम्स क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड से वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ रखी है 8x, इसको आप सब्सटीट्यूट कराइए इक्वेशन वन में, वाई स्क्वायर को हटा के उसकी जगह पे 8x लिख देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख देते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, व्हाट विल गेट, इक्वेशन 1 में जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हटा के उसकी जगह पे लिख दिया 8x, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये आ गया आपका, और 180 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ला जाइए, -180 बन गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो नंबर्स के बारे में सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 180 आई, बट लास्ट में साइन किसका है माइनस का, जिनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए मिडिल टर्म 8 आना चाहिए। तो ये आपका 18 10 हो जाएगा, 18 × 10 180, सॉरी 18 × 10 180 आ गया, और 18 और 10 को घटा करके 8 आ रहा है। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x। ठीक है, 18 10 जा 180 हो गया, 18x माइनस 10x 8x आ गया, -180 इज इक्वल टू 0। फर्दर वैसे ही आपने सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x प्लस सॉरी -180 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कीजिए, बाकी तरीका तो वही है। ठीक है, इसको भले ही हम सॉल्व कर दे रहे हैं वैसे, x माइनस 18 कॉमन ले लिया हमने, उसके बाद x माइनस 18 दोबारा लिखा, ये तो अब समझाने की जरूरत ना पड़े क्योंकि बहुत बार हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एंड नाउ व्हाट यू आर गेटिंग x माइनस 18 और दूसरा आ गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 18 एंड यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू -10। तो x की वैल्यू -10 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। वाई, इसके पीछे रीज़न आपको बताना है। रीज़न क्या हो सकता है आपका दिमाग में सोचिए, ये नॉट पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि ये इक्वेशंस केस 2 को देखिए आप, केस 2 में जो इक्वेशन बना हुआ है उसको देखिए। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह पे माइनस रखूँ मीन्स -10 रखूँ, तो ये बन जाएगा 8 × 10 -80। ठीक है, -80 बन जाएगा, उस तरफ तो वाई स्क्वायर है। अब वाई स्क्वायर चाहे कुछ भी होगा, अगर नेगेटिव भी होगा वाई, तो वाई का स्क्वायर करके तो पॉजिटिव आएगा, मीन्स तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके इक्वल बनेंगे नहीं फिर तो, क्योंकि एक तरफ तो पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेगेटिव आ गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो तभी इसका नॉट पॉसिबल हमने लिख दिया इसमें। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे x की जगह पर हम -10 रखें तो वो वाई स्क्वायर के बराबर मीन्स 8 × 10 करेंगे तो -80 आएगा, जो कि वाई स्क्वायर के बराबर आ नहीं सकता है। ठीक है, अगर y नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर करने में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो ये आपका नॉट पॉसिबल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई फिर 18। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखिए। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड में जाइए और यहाँ लिखा हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 × 18। तो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 ये आ गया आपका, और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √144। दैट मीन्स y इज इक्वल टू आ गया आपका 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो प्लस माइनस 12 आ गया। तो y की दो वैल्यूज आ रही। ठीक है, तो y इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू -12। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे, x की तो एक ही वैल्यू आ गई, x की एक ही वैल्यू है, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, x की तो -10 ही रहेगी, सॉरी x की वैल्यू तो 18 ही रहेगी, एक ही वैल्यू निकली थी x की। ओके, 18 एंड y की एक वैल्यू कितनी आई थी 12, 18 और 12, एक आंसर ये हो सकता है, एंड और दूसरा आंसर हो सकता है x की वैल्यू 18 आई थी और y की वैल्यू दूसरी वैल्यू कितनी आई थी -12, 18 एंड -12, तो y तो नेगेटिव हो ही सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट अप कीजिए, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, अगर हम x की जगह पर 18 लिखते हैं और y की जगह पे +12 रखेंगे तब भी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, और अगर मैं x की जगह पे 18 रखता हूँ और y की जगह पे -12 रखूँगा तब भी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं। दैट मीन्स हमारे सामने में दो रिजल्ट हो जाएंगे, दो नंबर्स। तो
लार्जर नंबर कितना हो गया 18, स्मॉलर नंबर 12, या लार्जर नंबर 18 और स्मॉलर नंबर -12। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस कवर किया 360 किलोमीटर का ट्रेन ने एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो यहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर लिया था। तो मान लेते हैं स्पीड थी ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम लगा, इसको टाइम भी गिवन नहीं, तो मान लेते हैं इसको लगा t1 आवर्स इस पूरे 360 किलोमीटर को कवर करने में, ठीक है, t1 आवर्स। तो लेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर बी t1 आवर्स। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या था, हमने जो कल डिस्कस किया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की जगह पे t1 हो गया और डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा 360 किलोमीटर, और स्पीड क्या थी इसकी x, ये तो बन गया 1। वैसे ही दूसरा केस है इसमें, अब कह रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो डिस्टेंस तो वही है 360 किलोमीटर, बट स्पीड चेंज हो जा रही है, यहाँ पे ज़्यादा हो गई स्पीड, x + 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो गई स्पीड। पहले x थी, अब 5 ज़्यादा हो गई, 5 ज़्यादा हो गई, तो हमने क्या किया x में 5 ऐड कर दिया, तो x + 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो अभी फ़िलहाल इसको तो हम फिर 1 आवर लेस में फिर आते हैं। पहले हम इसको मान लेते हैं t2 आवर्स, मान लेते हैं इसको टोटल टाइम लगा इस स्पीड से अगर चला, अगर ट्रेन की स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लगा t2 आवर्स। तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 360 ये डिस्टेंस है और स्पीड हो गई इसकी x + 5, ठीक है। अब ये इक्वेशन सेकेंड बन गया, ठीक है। अब मुझे बताइए t1 बड़ा होगा या t2 बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, स्पीड कहाँ पे ज़्यादा है वो देखिए आप, स्पीड नीचे वाले केस में ज़्यादा है, x + 5 है, तो t2 जो है छोटा होगा, क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। और ये आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, तो इसमें क्या है ज़्यादा टाइम लगेगा इसको, ठीक है। तो कौन सा टाइम ज़्यादा आएगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है t1 जो है t2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे जब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी पहुँचेगा, दैट मीन्स t2 जो है, t2 की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। तो यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे देखिए आप, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके बाद वाला जो पार्ट था लास्ट में हमने जो इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो इसको 1 घंटा कम लगता, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, स्पीड वाला जहाँ पे कम होगा वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगी, दैट मीन्स t1 बड़ा है किसके कंपैरिजन में, t2 से। तो t1 और t2 को घटा के कितना आएगा, t1 - t2 विल बी इक्वल टू 1 आवर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 - t2 इक्वल टू 1 आवर्स। तो यहाँ पे t1 कितना था, इक्वेशन 1 से 360 अपॉन x हो गया, माइनस t2 कितना था 360 अपॉन x + 5, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए, इक्वेशन बना दीजिए यहाँ पे x × x + 5, और यहाँ आ जाएगा आपका 360 कॉमन ले लो और अच्छा रहेगा, ठीक है। 360 को कॉमन ही ले लो, इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 360 हमने कॉमन लिया, फिर उसके बाद एलसीएम लिया, तो यहाँ पे बचा कितना आपके पास, चलो इसको मैं पूरा ही कॉमन लेता हूँ, फिर काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉमन लिया, फिर उसके बाद साथ में सॉल्व भी कर रहे हैं, वैसे सॉल्व तो डायरेक्टली वहाँ भी हो सकता था। 360 कॉमन लिया तो क्या बचा 1/x माइनस 1/x + 5। तो ऐसे एलसीएम लेना ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 360 तो हमने कॉमन ही लिया था, यहाँ एलसीएम लेना अब ईजी हो जाएगा और सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, x × x + 5। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x से इस मीन्स एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, x + 5 × 1 x + 5 आ गया, माइनस x + 5 से ये एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x + 5 से x + 5 कैंसिल, बचा x, x 1 = x इक्वल टू 1, x कैंसिल हो गए यहाँ। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 360 × 5, और अपॉन में क्या बचा, ब्रैकेट को तोड़ दो, x × x x² प्लस x × 5 5x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन गया है, 5 0 × 0, 5 6 × 30, कैरी 3, 5 3 × 15,
प्लस 3 18, 1800 इक्वल टू, ये आपका ऊपर भेज दीजिए, 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये हो जाएगा। 1800 को उस तरफ भेजिए, तो इक्वेशन आपका बन चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो चुका है। इसको आप फर्दर खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वही स्पीड ऑफ द ट्रेन होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन को हमने x मान रखा है। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, 2 taps टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो ये जो क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क कंसेप्ट से रिलेटेड है। जैसे आप क्लास 8 में पढ़ते थे, जैसे आपके सामने में आया कि एक आदमी जो है किसी काम को कंप्लीट करने में 20 डेज लेता है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, ठीक है, आदमी का एक दिन का काम क्या होगा, 1/20 पार्ट, 20 काम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अगर किसी आदमी को किसी काम को करने पे टाइम लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है x आवर्स, ठीक है, x घंटे लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में, तो एक घंटे में कितना काम करेगा वो आदमी, तो x का हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के नल है, एक तो स्मॉलर डायमीटर वाला है, एक है लार्जर डायमीटर वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक बी कितना x आवर्स हमने मान लिया, ठीक है। इसको x घंटे लगे, तो मुझे बताइए आप, अगर इसको x घंटे लगे टैंक को फिल करने में, टोटल टाइम x आवर लगा, तो एक घंटे में कितना भरेगा ये, या एक घंटे में कितना काम करेगा वाली बात हो गई यहाँ भी। तो एक घंटे में कितना भरेगा ये टैंक का, तो इन 1 hour it will fill इक्वल टू कितना पार्ट 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। एक घंटे में कितना भरेगा 1/x पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है, टैंक का 1/x पार्ट भरेगा। इन द सेम मैनर द टाइम टेकन बाई द लार्जर टैप, जो बड़ा वाला टैप है, टू फिल द टैंक बी कितना मान लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि जो लार्जर वाला डायमीटर वाला टैप है, लार्जर टैप है, उसको 10 आवर्स कम लग रहे हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द स्मॉलर वन। तो छोटे वाले नल को कितने घंटे लग रहे थे, छोटे वाले नल को लग रहे थे x आवर्स, जो कि हमने माना था। अब बड़े वाले को इससे कम समय लग रहा है, कितना कम लग रहा है 10 घंटे कम लग रहा है, तो इसमें से 10 कम कर दो, फिर x में से 10 कम कर दे तो x माइनस 10 आवर्स का टाइम लगा, ठीक है, बड़े वाले नल को टैंक को फिलअप करने में। तो अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे इन 1 आवर एक घंटे में इट विल फिल कितना भरेगा। तो जब इसको x माइनस 10 आवर्स लग रहे हैं पूरा टैंक को भरने में, तो एक घंटे में कितना भरेगा ये टैंक का 1/, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 1/x माइनस 10 पार्ट, ठीक है। अब बोथ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, स्टार्टिंग में पढ़िए, 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल द टैंक, दोनों मिलकर के इतने घंटे में भरते हैं, ठीक है। बोथ टुगेदर फिल द टैंक, इन कितने आवर्स 9 होल 3/8। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 9 8 72 प्लस 3 75/8 आवर्स, ओके। तो इन 1 आवर बोथ विल फिल, बोथ टुगेदर दोनों मिलके साथ में, विल फिल कितना पार्ट, तो 75/8 आवर्स का जो है 75/8 आवर्स जो हमने यहाँ पे लिखा है,
इनको पूरा टाइम इतना लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, इसका जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा, तो उल्टा कर दो, 8/75 पार्ट भरेंगे ये टैंक का, ठीक है। सो देयरफॉर लास्ट में कंक्लूजन क्या आया, जो स्मॉलर टैप था उसने 1 घंटे में कितना भरा, 1/x पार्ट भरा, जो कि हमने ऊपर लिखा है, और बड़े वाले ने कितना भरा 1/x-10 पार्ट भरा, और दोनों ने मिल करके मीन्स प्लस कर दिया हमने, दोनों ने मिल करके 1 घंटे में कितना भरा, ये हमने नीचे में लिखा है, सबसे नीचे में देखिए ये लास्ट वाला सेंटेंस जो है, इन 1 आवर बोथ विल फिल 8/75 पार्ट, तो दोनों को जोड़ कर ये किसके बराबर आ जाएगा, 8/75 पार्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एलसीएम वगैरह लीजिए, ठीक है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन तो कई बार हम सॉल्व कर चुके हैं, तो यू शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम एज सच नाउ टू सॉल्व इट, ओके। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखना है, तभी जा करके होगा, अदरवाइज़ हर क्वेश्चन में अगर डिटेल में पूरा ही सॉल्व कर दूं, ठीक है, तो फ़ायदा ही क्या है फिर, अगर खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा सीखोगे। तो यहाँ से आगे को आप जो एलसीएम वगैरह लीजिए, बाकी फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, ओके। फिर आप उसको सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू निकालने के यहाँ पर पुटअप कीजिए, ठीक है। स्मॉलर टाइप को कितना लगा, x आवर्स लगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई, और लार्जर वाले को कितना लगा, x-10 आवर्स, तो वहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट, ओके। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। दो प्लेस हैं आपके, एक तो मैसूर है और दूसरा है बेंगलोर, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ 132 किलोमीटर, ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम समय लगता है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की बात कर लेते हैं पहले, पैसेंजर ट्रेन की बात कर लेते हैं पहले। तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उसको मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मुझे बताइए, पैसेंजर ट्रेन की अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और उसने डिस्टेंस कवर करना है 132 किलोमीटर मैसूर से लेके बेंगलोर, तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो उसको मान लेते हैं हम t1 आवर लगा, कितने आवर लगेगा, t1 आवर्स। तो t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 132 और स्पीड क्या थी इसकी x, तो यह बन गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। इन द सेम मैनर फिर दूसरा आपने केस बनाया, फिर से डिस्टेंस वही है, मैसूर से लेके बेंगलोर ही जाना है, ओके, एंड डिस्टेंस इज़ 132 किलोमीटर, और अब यहाँ पे ट्रेन बदल गई है, पैसेंजर ट्रेन की जगह पर आ गई एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। अब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड तो अलग होगी, अब स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद नीचे लिखा है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऊपर हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या मानी थी x, तो इसकी स्पीड हो गई x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गई किसकी स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन की, और उसको कितना टाइम लगा, मान लेते हैं t1 तो हमने इस ऊपर वाले को मान लिया, इसको मान लेते हैं t2 आवर्स, ठीक है। तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, t2 इक्वल टू टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 132 अपॉन स्पीड है x + 11, ओके। ये बन गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब मुझे बताइए कौन सा टाइम ज़्यादा होगा, पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा टाइम लगेगा या एक्सप्रेस ट्रेन को ज़्यादा लगेगा, तो वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, स्पीड के हिसाब से भी लगा सकते हैं, और वैसे आप देखा जाए तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होगी, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होगी तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा, तो टाइम किस में ज़्यादा आएगा, ऊपर वाले में t1 छोटा होगा t2 से, और कितना छोटा होगा, यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, तो इस तरह के क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं, तो 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे t1 - t2 विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, t1 कितना था 132 अपॉन x, एंड t2 कितना था 132 अपॉन x + 11 विल बी इक्वल टू 1। अब यहाँ भी आपका सेम उस टाइप का इक्वेशन आ गया, इसमें एलसीएम वगैरह लीजिए एंड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करने के बाद आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आने के बाद आपकी दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं आप। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्स थी और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड एक्स प्लस 11 है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के बाद प्लस 11 कर दीजिएगा तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड भी आ जाएगी। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगी आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो दो स्क्वायर हैं यहाँ पे, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, तो चलो एक ये हो गया, एक स्क्वायर तो ये हो गया, दूसरा स्क्वायर हम बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो छोटे वाले स्क्वायर को, स्क्वायर की जो साइड है हम x मान लेते हैं, सपोज करो इसकी साइड x हो गई, और बड़े वाले स्क्वायर की साइड को हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर्स की जो एरिया है उनका सम। तो पहले वाले स्क्वायर की एरिया क्या हो जाएगी, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वाले की एरिया क्या हो जाएगी, a1 मान लेते हैं इसको, a1 इज इक्वल टू इतना आ गया, और a2 ये आ जाएगा आपका y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ओके, अब केस 1 कह रहा है आपका इनके एरियाज का स्क्वायर का सम। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये छोटे वाले स्क्वायर की एरिया हो गई, प्लस बड़े वाले स्क्वायर की एरिया हो गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ओके, ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। और उसके बाद आपका आया सेकेंड केस, इसमें पेरीमीटर वाली बात हो रही है। तो इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज़ 24 मीटर। अब बताइए मुझे आप, यहाँ पे छोटे वाला स्क्वायर जो है उसका पेरीमीटर कितना होगा। अगर इसकी साइड x है तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका P1 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, 4 इंटू साइड। और दूसरे वाले स्क्वायर जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका, उसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y। ठीक है, 4 इंटू वाई, 4 इंटू साइड, P2 मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, अब मुझे ये बताइए दोनों में से कौन सा पेरीमीटर ज़्यादा होगा। जहाँ पे स्क्वायर बड़ा होगा उसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि P2 जो है P1 से बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24 लिखा हुआ है, तो दोनों के पेरीमीटर को हमने घटाने हैं। तो हम क्या 4y में से 4x घटाएंगे या 4x में से 4y घटाएंगे। तो जाहिर सी बात है बड़े वाले स्क्वायर की पेरीमीटर में से स्मॉलर वाले स्क्वायर की पेरीमीटर को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिया बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर है 4y और स्मॉलर वाले का है 4x इज इक्वल टू 24। पेरीमीटर को हमने घटा दिया है, दोनों की डिफरेंस उसका निकाल दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 24 था, हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो सब जो है 4 से यहाँ डिविजिबल है, या 4 कॉमन ले लो आप, सबसे बढ़िया है 4 कॉमन लिया, 4y माइनस एक्स बचा इक्वल टू 24। 4 को उस तरफ भेजिए, y माइनस एक्स इक्वल टू 24 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, तो y माइनस एक्स इक्वल टू आ गया, ये y इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। इक्वेशन सेकेंड से y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे हम। तो इक्वेशन फर्स्ट में जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ पर हटा देंगे, इसकी जगह पे y की जगह पे लिख देंगे 6 प्लस एक्स, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर भी है, y का स्क्वायर भी है, इज इक्वल टू 468। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका 36 हो गया प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2ab कितना हो जाएगा 6 2 12x, और 468 को आप इस तरफ लाइए, माइनस 468 इज इक्वल टू 0 हो गया। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 12x, और यहाँ पे प्लस 36 और माइनस 468 से क्या बनेगा, साइन तो माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे इसको, बड़ा वाला आपका 468 तो साइन माइनस का आएगा, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6। ओके, 432 आपका ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ और शॉर्ट हो रहा है आपका ये 2, इसमें से सब में से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, इक्वल टू 0। 2 को उस तरफ भेजिए तो आपके पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन 2 0 हो गया। ठीक है, हालांकि आप 2 कॉमन नहीं भी लेते तब भी चलता, लेकिन इसमें आपका टफ हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करना या सॉल्व करना जो है टफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 कॉमन ले लिया हमने तो उससे इजी हो गया क्वेश्चन आपका। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आसान तरीके से आप सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स निकालेंगे, फिर आपको फिर वाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन 2 में पुट अप कर दीजिएगा। फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद आप बता सकते हैं, ठीक है, कि छोटे वाले स्क्वायर की साइड कितनी है और बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड वगैरह हमने निकालना था। सो होप दिस इज़ क्लियर।
अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। हालांकि एक्सरसाइज जो है काफ़ी लेंदी थी आपकी, और सारा एक ही उसमें कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी हमने कोशिश की इसको एक ही क्लास में फिनिश करने की। ओके, तो आपके पास एम्पल टाइम है अगली क्लास तक, यू डू इट, कंप्लीट इट। ओके, देन यू मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।